बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है। नकली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर व्यापारी से 5 लाख की लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों पर पूर्व में ही शहर में 2 दर्जन अपराध इंदौर शहर के थाने में पंजीबद्ध हैं। फरियादी स्नेह परमार जो द्वारिकापुरी ने शिकायत की 3 लोग नकली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फरियादी बनकर घुसे और मारपीट की और गाड़ी में बिठाकर लसूड़िया क्षेत्र में ले जाकर डराया और धमकाया और कहा कि तुम फ्रॉड करते हो, तुम्हें हम जेल भेजेंगे। फरियादी से उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए कई अकाउंट में डलवा दिए। फरियादी की शिकायत पर तीनों आरोपी दीपक तिवारी, नीरज तिवारी पर करीब 13 से 15 केस दर्ज है। वहीं इनका एक और साथी अमन लखिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। सर, मारपीट और लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर ये किसी के पास पहुंचे थे, क्या पूरा मामला है और किनके द्वारा इसे उनके पास पहुंचाया गया था? ये अभी कल परसों के बीच की घटना है, जिसमें कि 4 आरोपियों ने मिल करके नकली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर के द्वारकापुरी में एक व्यक्ति है स्नेह परमार, उसको इन लोगों ने उठाया और घर से इसको ज़बरदस्ती उठाया, अपनी गाड़ी में लोड किया और फिर इसको ले जा करके वहाँ पे मारपीट करी। अब इसमें बल्कि जब घर में उठा रहे थे उसके पिताजी के साथ भी उन्होंने मारपीट करी और ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले गए। वहाँ ले जा करके और मारपीट करने के बाद में इन्होंने इससे जो इसका मोबाइल है इसको तत्काल इन्होंने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर के इन्होंने USDT ट्रांसफ़र इससे ज़बरदस्ती कराया, जो लगभग 5 लाख से ऊपर की राशि का होता है। इसमें जब क्राइम ब्रांच का, चूँकि उन्होंने क्राइम ब्रांच का नकली ऑफिसर बनना बताया था, तो इसको लेकर के जब फरियादी उनके कब्जे से छूटा तो ये इसने सीधे क्राइम ब्रांच में इसने जो इनके परिचित थे उनसे संपर्क किया और ये बात जब हमारे संज्ञान में आई तो हम लोगों ने जब इससे विस्तृत पूछताछ की तो इसने बताया कि इसका एक विवाद चलता है। सागर का इसमें एक और आरोपी है जो इसके साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग का काम करते थे और क्रिप्टो ट्रेडिंग के काम में इनके लेन देन का कुछ विवाद हुआ था, जो ये पैसा इसने कुछ नहीं दिया था। उस बात को लेकर के जो मुख्य आरोपी है उसने यहाँ पे इंदौर में 4 लोगों को हायर किया और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए देने की बात कह करके कि भाई जो भी तुम वसूल करोगे तो इसमें से जो पैसा आएगा उसमें से 2.5-3 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे और तुम इससे हमको ये पैसा जो है ट्रांसफ़र करके बताओ। इस बात को लेकर यहाँ पे इन 4 आरोपियों, जिनके नाम थे दीपक शर्मा और दीपक तिवारी, नीरज तिवारी और एक अमन लखिया, इसके अलावा एक और आरोपी है जो अभी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो इन चारों ने मिलकर के ये प्लान किया था कि हम नकली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बन के और इसको उठाएंगे ताकि मतलब घर के लोग भी इसकी सूचना पुलिस को ना दे सकें। ये इनकी मंशा थी, लेकिन इनकी मंशा फेल हो गई, चूँकि इन्होंने फरियादी को मारपीट काफ़ी करी थी और फरियादी जैसे ही छूट करके आया तो उसने ये रिपोर्टिंग करी, तब इनका खुलासा हुआ। अभी इनमें से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। और अब इसमें ये भी जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि दीपक तिवारी, नीरज तिवारी के खिलाफ 15 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं और ये अपराधी किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने घटित की होंगी। इस संबंध में अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के इनसे आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और अब इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। आगे अब इस पर पूछताछ की जाएगी। अभी जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो धारा 115(2), 140(3), 308(2), 309(6), 319(2 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक्सटोर्शन से संबंधित धाराएं हैं, मारपीट से संबंधित धाराएं हैं, जबरन वसूली संबंधी धाराएं हैं, जिनका समावेश किया गया है। अब इनमें इनकी गिरफ्तारी किया जाकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कब की घटना है और इस फरियादी को कहां ले जाया जाता है, कितने समय में पूरा पेमेंट होता है? ये घटना दिनांक 9/10/25 के शाम को 6 से 7 बजे के बीच में घटित होता है। द्वारकापुरी में ये आरोपी गण अपने किया गाड़ी से गए हुए थे, सोनेट गाड़ी से गए हुए थे और इन्होंने सीधा उसको घर से उठाया। जो स्नेह परमार जो फरियादी है उसको घर से ही उठा करके ले गए थे और एक ये कहीं ढाबा है, ढाबा के पास में इन लोगों ने उसके साथ पूरी घटना की, मारपीट करी, ज़बरदस्ती इसका मोबाइल छीना और इसके मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कराए और जब ये उनके कब्जे से छूटा करीब 2-3 घंटे बाद, तब इसने रिपोर्ट करी।